सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अब तक हमने गीता का अध्याय 1 पूरा कर लिया है। तो साथियों चलते हैं अध्याय 2 की तरफ। गीता का सार। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र का सारा हाल देखकर धृतराष्ट्र जी को सारी बातें बताते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो देखते हैं वो क्या बताते हैं। करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो देखते हैं साथियों भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? या उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात फिर आगे चलते हैं। फिर आगे कृष्ण जी बोलते हैं, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, या तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो कृष्ण जी उनसे काफ़ी कुछ कहते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि इतने ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। चलिए दोस्तों देखते हैं फिर आगे क्या होता है। इस पर अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण जी से, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। तो अर्जुन जी का कथन ये था कि उनके सामने जो खड़े हैं वो उनके खुद के गुरु हैं, तो उन पर वो कैसे बाण चला सकते हैं। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। उनका कहना भी ठीक है कि वो अपने गुरुजन का वध करेंगे, तो फिर ये काफ़ी अच्छी बात नहीं है। जो आपके गुरु हैं उनका ही वध वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है फिर। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। ये सारी बातें अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से बोल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर। अर्जुन जी फिर बोलते हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो कुल मिलाकर अर्जुन जी ने अपने आप को वहाँ समर्पित कर दिया है
क्योंकि वे कुछ भी निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि उनके सामने जो खड़े हैं उनके गुरुजन हैं, उनके परिवार का हिस्सा हैं, तो उनसे वो युद्ध करें कि ना करें। तो वो इस पर श्री कृष्ण जी से सहायता मांग रहे हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं साथियों आगे श्री कृष्ण जी उनकी कैसे मदद करते हैं। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निसंकटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। ये अर्जुन ने एक बात और बोली है श्री कृष्ण जी से। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार के कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। और वो चुप हो गए। मतलब ये जो घटना हुई है ये संजय सारी घटनाएं धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से क्या क्या कहा और अब अर्जुन चुप हो गए हैं। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे तो न जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। मतलब अब श्री कृष्ण जी उनको उपदेश दे रहे हैं। अब श्री कृष्ण जी ने ये कहा है कि अर्जुन, तुम जिन इंसानों के लिए शोक कर रहे हो वो शायद इस शोक के योग्य नहीं हैं। ये श्री कृष्ण जी ऐसा कह रहे हैं। और जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ये बात भी श्री कृष्ण जी ने कही है। मतलब कुल मिला के इसमें एक ये बात है कि जो व्यक्ति विद्वान व्यक्ति वही है जो ना तो जीवित के लिए शोक करे और ना ही मृत के लिए शोक करे। ऐसा श्री कृष्ण जी का कहना है। ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। चलिए साथियों, मैं ये लाइन दोबारा पढ़ता हूँ एक बार। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। मतलब ये काफ़ी उन्होंने कठिन बात कही है जो मुझे अभी समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी मैंने इसका तात्पर्य पढ़ा है तो इससे मुझे ये समझ में आया है कि इन्होंने ये बात कही है कि पहले भी ये थे, मतलब भूतकाल में भी थे, ये अभी भी हैं और ये भविष्य में भी अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं। मतलब
ये अस्तित्व की बात कर रहे हैं इस समय, कि इनका अस्तित्व कभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, कि पहले भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। ये ऐसा अर्जुन को बता रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, मतलब पहले भी ये थे, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। मतलब ये लोग पहले भी अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं कि पहले भी थे और भविष्य में भी ये लोग रहेंगे, ये इसकी बात भी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं फिर। फिर श्री कृष्ण जी बोलते हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावास से तरुणावास में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों इसमें श्री कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो बस शरीर ही नष्ट होता है, बाकी जो आत्मा है वो एक शरीर से बाद में दूसरे शरीर में चली जाती है। आगे देखते हैं। तो साथियों श्री कृष्ण जी फिर से कहते हैं अर्जुन से, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखें। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मतलब इन दोनों ही श्लोकों में जो एक पीछे था, इसमें इन दोनों में कृष्ण जी ने बस यही कहा है कि चाहे सुख हो या दुख हो, ये एक जैसे ऋतुएं आती हैं, सर्दी आती है फिर गर्मी आती है, वैसे ही सुख और दुख का चक्र भी चलता रहता है। और ऐसी परिस्थितियों में पुरुष को चाहिए कि वो विचलित ना हो और संभाव रखे दोनों ही परिस्थितियों में। ऐसा पुरुष ही मुक्ति के योग्य है। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। जो शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब जो शरीर में आत्मा वास करती है वो नष्ट नहीं हो सकती, ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। मतलब ये कह रहे हैं कि अविनाशी, अप्रमेय, शाश्वत जीव, जीव मतलब यहाँ आत्मा से बोला गया है,
आत्मा का जो भौतिक शरीर है उसका अंत अवश्य भावी है, मतलब उसका अंत, शरीर का अंत सुनिश्चित है, होना ही होना है। तो कह रहे हैं, हे भरतवंशी तुम युद्ध करो। चलिए आगे देखते हैं फिर। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो जीव आत्मा है उसको ना तो कोई मार सकता है और ना ही ये मर सकती है। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि वो आत्मा को मार सकता है या मारा जा सकता है, तो वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि ना तो आत्मा को कोई मार सकता है और इसे मरा हुआ समझना ये भी गलत है। मतलब जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है, पहली चीज़ ये, और जो इसे मरा हुआ समझता है, दूसरी चीज़ ये दोनों ही व्यक्ति अज्ञानी होते हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा न जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। इसमें आत्मा की बात हो रही है कि वो अनश्वर है, इसको मारा नहीं जा सकता। ना तो वो कभी जन्म लेती है ना वो कभी मरती है, बस ये शरीर होता है जो मरता है। शरीर अगर मर भी जाए तो आत्मा नहीं मरती। तो आगे चलते हैं फिर। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। ये श्री कृष्ण जी द्वारा से बोलते हैं अर्जुन को, मतलब ये उपदेश चल रहे हैं, श्री कृष्ण जी उनको उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित, अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है।
जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मतलब इसमें बस यही बताया गया अभी तक। आत्मा के बारे में बताया गया है कि वो अनश्वर है, उसको ना तो जलाया जा सकता है ना भिगोया जा सकता है। मतलब उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो ना मरती है ना वो जन्म लेती है। बस शरीर का ही शरीर ही नश्वर है। शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो बस अभी तक इसमें यही बात कही गई है और ये बताया गया है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने कर्तव्य पालन में शोक ना ही करें तो अच्छा है। आगे चलते हैं। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। ये सब आत्मा के बारे में बता रहे हैं। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी और इस तरह वह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को पाप प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ मैंने
वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलकाय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने बोला है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, किंतु उस कर्म करने के बाद जो फल आएगा उसके हम अधिकारी नहीं हैं। मतलब आप बस कर्म करिए, इसका आपका अधिकार है। ये छोड़ दीजिए कि उसके बाद क्या फल आने वाला है। हमें फल की कोई भी चिंता नहीं करनी है, बस कर्म करना है हमें। क्योंकि अगर हम फल की चिंता करेंगे तो हम बंधन में बंध जाएंगे। इसमें ऐसा लिखा हुआ है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है।
हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। फिर अर्जुन कहते हैं, अभी तक कृष्ण जी ने ये सारे उपदेश दिए हैं, तो अब अर्जुन जी कहते हैं श्री कृष्ण से, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? तो अर्जुन जी ने उनसे काफ़ी सारे प्रश्न किए हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति के समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस से के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं
कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक कर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने इंद्रियों की बात कही है कि वे काफ़ी बलपूर्वक हर लेती हैं इंसान को। मतलब जो अगर कोई बुद्धिमान इंसान भी है तो उसको भी इंद्रियां अपने वश में कर लेती हैं, जो इंसान उन इंद्रियों को वश करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भावकूप में पुनः गिर जाता है। तो ये लाइन दोबारा पढ़ते हैं एक बार हम। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति विभ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य भावकूप में पुनः गिर जाता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावनात्मक में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है,
वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवद्धाम में प्रवेश कर सकता है। तो दोस्तों, अभी तक श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं काफ़ी सारे। तो हमारा ये गीता का द्वितीय अध्याय भी, गीता का सार, पूर्ण होता है यहाँ पर।